अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी या इंडिया क्रिकेट काउंसिल है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये अब आईसीसी ने खुद फैसला करना है। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेके जाना या श्रीलंका के सुपुर्द कर देना पूरी की पूरी, ये अब आईसीसी के ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद आईसीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल अपना नाम रख लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम रखने की। इतना एहसान भी आप हम पे मत कीजिए। आप अपना नाम जो है वो जो सही वाला नाम है वो आप रख लीजिए, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मीटिंग हुई और मीटिंग जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी, वो मीटिंग श्रीलंका के अंदर हुई। अब श्रीलंका के अंदर आईसीसी की मीटिंग होने का क्या जवाब बनता है, ये कोई बात समझ नहीं आ रही। ये बात समझ से बालातर है। ठीक है, उसके अलावा अब देखें, जब बाकी सारी टीमें आने को तैयार हैं तो अब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग ये है, दो मौकफ हैं। एक मौकफ पाकिस्तान का है, एक मौकफ इंडिया का है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी अगर इंडिया और श्रीलंका नहीं आता तो उसकी जगह, इंडिया और अफगानिस्तान नहीं आता तो उसकी जगह श्रीलंका और नेदरलैंड को बुला ले। आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है भाई। ठीक है, पाकिस्तानियों का मौकफ हमारा अपनी जगह, लेकिन आईसीसी में इतना दम नहीं है। ठीक है, ना ही पीसीबी इतनी अकड़ दिखा सकती है। ठीक है, या तो मोहसिन नकवी साहब बिगड़ जाएं। मैंने हमेशा कहा है, जब रमीज राजा साहब भी थे, कि यार बिगड़ जाओ, कहो नहीं तो नहीं, बात खत्म। एटलीस्ट आप दुनिया के सामने उनको नंगा तो करें ना। आप उनको बताएं तो सही कि भाई ये आईसीसी नहीं है, ये इंडिया क्रिकेट काउंसिल है, ये पैसे की भुखी है। ये हमें बेकारी कहने वाले ताकि देख सकें कि वहाँ पे चलते ही सिर्फ पैसा है, वहाँ पे इंसाफ का या वहाँ पे किसी सच का जो है वो कोई काम ही नहीं है। वहाँ पे फिर आप ये बता दें कि जी हमने सिर्फ पैसा लगाना है और पैसे के जोर पे हमने सारा कुछ करवाना है, तो फिर तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं ना। फिर तो बेशर्मों के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा होता है, तो फिर आप लगाएं पैसा, फिर तो हमारी तरफ से आपको पूरी छुट्टी है। अब पाकिस्तान का ये मौका है कि आप श्रीलंका और नेदरलैंड को बुला लें। इतनी जरूरत नहीं है भाई हमारे अंदर, कौन बुलाए, आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अब इंडिया का मौकफ ये है, जो इंडियन मीडिया है या जो इंडिया के लोग हैं या बीसीसीआई है, उनका मौकफ ये है कि जी पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान से ले लें और श्रीलंका को दे दें। अब फिर उसमें होगा क्या, देखें, श्रीलंका तो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो होस्ट बनेगा तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होगा आईसीसी के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि होस्ट तो टूर्नामेंट में होता है। तो अब फिर उसमें कौन निकलेगा, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान निकलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से जब आप पूरा टूर्नामेंट इस तरह लेंगे, ठीक है, मतलब ये दहशतगर्दी जब आप करेंगे क्रिकेट की, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान इसका बाइकआउट करेगा। जब पाकिस्तान इसका इस तरह से बाइकआउट करेगा तो फिर श्रीलंका ऑटोमेटिकली जो है वो टूर्नामेंट खेलेगा, और श्रीलंका ने तो खेलना ही खेलना है क्योंकि वो होस्ट है। तो ये दो जो लड़ाइयाँ हैं कि एक कहता है कि जी इंडिया नहीं आता, अफगानिस्तान नहीं आता तो श्रीलंका और नेदरलैंड को बुला लो। एक कहता है कि जी पाकिस्तान नहीं मानता तो चलो सारे श्रीलंका चले जाते हैं, इनको दफा कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये कोई लड़ाई का हल नहीं है, ना तो इंडिया और अफगानिस्तान को निकाल देना और ना पाकिस्तान को निकाल देना। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी को ये चाहिए, आईसीसी को असल वाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला, इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं, उसको ये चाहिए अब कि वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाए और वो कहे कि भाई जब मैंने एक कंट्री को एक होस्टिंग दे दिया है और वहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स गई हैं, टूर्नामेंट हुआ है, पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम आई है, वो सिक्योरिटी जो है वो ओके करके गई है, तो कोई जवाब नहीं बनता सिर्फ इसलिए कि जी एक बोर्ड नहीं मान रहा। और वो बोर्ड जो अपने आप को रिचेस्ट बोर्ड कहता है, अगर आपने रिचेस्ट बोर्ड सिर्फ पैसों के हिसाब से होना है तो फिर तो ये मेरे ख्याल में रिचेस्ट बोर्ड नहीं है, ये तो फिर बड़ा कुछ शोधा सा बोर्ड है। ठीक है, क्योंकि दिल बड़ा नहीं होगा उनका, उनका पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन उन्होंने दिल गुर्दा नहीं किया अभी तक। उन्हें दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा।
ठीक है, आप बड़े उस टाइम नहीं बनते कि जब आपके पास पैसा बहुत आ जाता है। आप बड़े उस टाइम बनते हैं जब आप दूसरों को स्पेस देते हैं, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू होते हैं। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और बस ही पैसा फेंक और तमाशा देख अगर आपने करना है, तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं। आप चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका छोड़ के जिम्बाब्वे ले जाएं, बांग्लादेश ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ रखा और मैं ये चाहता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये आईसीसी को भी पता है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ और पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक तरफ। तो अगर आप वो ही ना करवा सके, तो आपकी तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर बढ़ जाएगी। उसके अलावा नाजरीन, अगली खबरें कुछ ये हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ, उसके अंदर उसके जो अनाउंसमेंट की जाएगी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो ऑलमोस्ट जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैच है वो 21 अगस्त को पहला मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तो उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी सी अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। उसमें कप्तान शान मसूद होंगे। उसके अलावा जो टीम रखी जाएगी वो डेफिनेटली कुछ लड़के डोमेस्टिक से भी लिए जाएंगे और साइम अयूब को भी उम्मीद है कि चांस एक आध और दिया जाएगा। जिस तरह उनको पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चांस दिया गया, तो अब हो सकता है कि उनको पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो चांस दिया जाए। ठीक है, स्क्वाड का नाम उसमें मैंने आपको बता दिया जी। अभी मैं 15 रुकनी जो है वो नहीं निकाल रहा कि क्या होंगे या क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो बात करें। उसके अलावा आपको इंडिया क्रिकेट की न्यूज़ दे दूँ, तो उसमें ये है कि जी इंडिया के रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह जो नया कप्तान टी20 का बनने जा रहा है, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो सूर्य कुमार यादव है। उम्मीद यही की जा रही है कि गौतम गंभीर जो हैं वो सूर्य कुमार यादव को इंडिया का नया टी20 का कैप्टन एटलीस्ट 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक जो है वो बनाएंगे। उसके अलावा नज़ीर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस और बताऊं, वो ये है कि देखें पाकिस्तान के अंदर अब ये नया शोशा छोड़ा गया कि जी हर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जो डोमेस्टिक खेलेगा वही टीम के अंदर आएगा, चाहे वो बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन है या कोई भी। अब दूसरी तरफ मैंने आज न्यूज़ देखी इंडिया की। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई सारे लड़के जो फ्री हैं इंटरनेशनल ड्यूटी से, वो आके डोमेस्टिक खेलें। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनको रिलैक्सेशन दी गई है कि वो अगर डोमेस्टिक नहीं भी खेलते तो इट्स ओके। वो 3 उनके, जिस तरह हमारे 3 टॉप हैं बाबर, रिजवान और शहीन, तो इस तरह उनके भी विराट शर्मा और विराट रोहित और बुमराह, उनको रिलैक्स किया गया है। और ये भी एक साइकी है कि जब आप अपने लोगों को रिलैक्स करते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके देते हैं, लेकिन जब आप उनको बांध देंगे ना, तो फिर जिस दिन वो उस झगड़े से निकल गए ना, तो फिर आपके हाथ में आएंगे। हमने सैलरीज कम करने का कहा तो प्लेयर बिगड़ गए, हमने सैलरीज दोबारा 60 लाख कर दी। ठीक है, हमने एनओसीज जो है वो रोके हुए हैं, सबके रोकनी है, साइम, बाबर, नसीम, शहीन, रिजवान, सबके हमने रोकनी है। ठीक है, जो जो इस वर्ल्ड कप में बदनाम हुए। अब दूसरी तरफ इंडिया अपने लोगों के लिए एटलीस्ट बड़ा दिल दिखा रहा है। ठीक है, बेशक वो आईसीसी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे बड़ा दिल नहीं दिखा रहा, लेकिन एटलीस्ट वो अपने प्लेयर्स के लिए बड़ा दिल दिखा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी इस शिकस्त को भूलना होगा। जितनी जल्दी आप भूल सकते हैं उसको भूल जाएं और अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें और उनको आगे जो है वो लेकर जाएं। तो ये नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।